मालदीव खतरनाक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अगर मालदीव भारत के करीब नहीं आता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे हालात ने मालदीव की विदेश नीति की भविष्य की दिशा विशेष तौर पर भारत के साथ संबंध बदलने पर मजबूर कर दिया है। चीन समर्थक नेता के तौर पर देखे जाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के प्रशासन को भारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बीते कुछ महीनों में उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। मार्च में एक स्थानीय मीडिया आउटलेट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने भारत को मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी कहा। शुक्रवार को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मोइज़ू ने भारत का विशेष उल्लेख किया। हाल ही में कूटनीतिक गलतियों के कारण मालदीव की आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई हैं। मोइज़ू के देश को उस समय बड़ा झटका लगा जब मालदीव के 3 उपमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जो लक्षद्वीप की उनकी यात्रा की तस्वीरों के जवाब में थी, जिसे उन्होंने संभावित पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित किया था। इस कूटनीतिक चूक के कारण मालदीव के पर्यटन में भारी गिरावट आई है। भारत ऐतिहासिक रूप से मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजारों में से एक है। नतीजतन मालदीव के पर्यटन क्षेत्र को नुकसान हुआ है और अब चीन सबसे बड़े पर्यटन स्रोत के रूप में भारत से आगे निकल गया है। अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते हुए मालदीव सरकार अब भारत से संपर्क कर रही है। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल अधिक भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस सप्ताह भारत का दौरा करने वाले हैं। उनके एजेंडे में वेलकम इंडिया पहल को बढ़ावा देना और 30 जुलाई से 3 अगस्त तक दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पर्यटन रोड शो आयोजित करना शामिल है। इस रणनीतिक अभियान का उद्देश्य मालदीव और भारत के बीच पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करना है, जिससे भारतीय यात्रियों के लिए मालदीव की प्रमुख गंतव्य के रूप में अपील को बल मिलेगा। मोइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, जिससे राजनयिक संबंधों में सुधार का संकेत मिला। ऐसा लगता है कि मोइज़ू को एहसास हो गया है कि मालदीव की आर्थिक सुधार में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। मालदीव के भारत विरोधी रुख के बावजूद भारत अपनी पड़ोसी पहले नीति पर कायम रहा और मोहम्मद मोइज़ू सरकार द्वारा नई दिल्ली से बजटीय सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष अनुरोध किए जाने के बाद मालदीव को $50 मिलियन का ऋण देने पर सहमत हो गया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।